हाँ जी भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ भैया। और बताओ, तो मेरे को ये बताओ, सिलाई के काम से कैसे अर्निंग करें हम? सिलाई के काम से अर्निंग करनी है भैया आपने, तो सिलाई को आपने बिल्कुल शुरू से सीखना है। हाँ, कैसे स्टार्टअप करना चाहिए हमें? स्टार्टअप का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो तुरपाई सीखनी पड़ेगी। अगर आप खुद सिलना नहीं सीखे हुए हो ना तो आप सीख नहीं सकते हो। फिर मतलब कारीगर से काम नहीं करवा सकते हो। खाली कटिंग करके या खाली सिलाई करके आप काम नहीं करवा सकते हो। तो आपको प्रॉपर पहले 4-6 महीने देने पड़ेंगे। इस काम के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। उसके बाद से ही आप शुरू करो तो वो ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग करो, आप मशीन की सुई लो और जो कपड़े बने पड़े होते हैं उसके ऊपर आप तुरपाई कीजिए। तुरपाई के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे आप 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में आप ये वाली मशीन लीजिए, इससे आप सीधे सीधे टांके लगाने शुरू कीजिए। सिंगल टांका लगाते करने के लिए भैया आपको इस मशीन के ऊपर आना पड़ेगा। मशीन पर सबसे पहले आपको ये तीनों धागे डालने सीखने पड़ेंगे। तीनों धागे डालने सीख जाएंगे जब आप लोग, तो उसके बाद में इंटरलॉक को आप सलवारों पे करना, सलवारों पे करके देखना, फिर कमीज की साइड के ऊपर करके देखना। फिर उसके बाद में आपको आना है कटिंग के ऊपर। नहीं, उसके बाद में कटिंग नहीं, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले गला बनाना। गला बनाना सीखेंगे, उसके बाद में फिर आपको बैक का गला बनाना सीखना है। बैक का गला बनाना सीखेंगे, उसके बाद में साइड की फिटिंग लगाना सीखिए, चौक की सिलाई लगाना सीखिए, कच्चे की और बाजू चढ़ाना सीखिए। सलवार के पोंचों के ऊपर सिलाई लगाना सीखिए। सलवार भी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, सलवार बनानी सीखिए। फिर आप साथ के साथ नहीं, जैसे आपको लगता है आप सिंपल सूट बिल्कुल अच्छे से बना रहे हैं, उसके बाद में आपको आना है थोड़ा सा आगे। उसके बाद में सलवार बन जाएगी। फिर आप ब्लाउज के अंदर अपना हाथ साफ कीजिए। ब्लाउज को सबसे पहले सिंपल बनाइए, फिर उसके बाद में ब्लाउज को आप प्रिंस कट ब्लाउज ट्राई कीजिए। प्रिंस कट ब्लाउज बनाने के बाद में आप उसको ट्राई कीजिए, मतलब जो है ना कटोरी ब्लाउज हो जाता है वो ट्राई कीजिए। कटोरी ब्लाउज ट्राई करने के बाद में आप उसके बाद में अम्ब्रेला सूट बनाना सीखिए, धोती सलवार बनाना सीखिए। इस तरह से आप आगे 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 करते जाएंगे। और कटिंग के अंदर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि कपड़ों के अंदर बहुत सारे रुख होते हैं। मतलब किसी का बूटा बहुत ज्यादा ऊपर होता है, किसी का बूटा बहुत ज्यादा नीचे होता है। कम कपड़े के अंदर बाजू कैसे निकालनी है आपने, सूट की लेंथ अगर कम है तो उस लेंथ को कैसे बढ़ाना है। छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी आगे के टाइम में। कस्टमर को आते ही आप जब अटेंड करते हो कस्टमर को, तो उससे आप 1 मिनट में उसको आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलिए, उसके साथ में आपको लगे कि वाकई में ही आपने उस कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है और उनके कपड़े किसी अच्छे टेलर के पास में जा रहे हैं और जो आपके कपड़ों को बहुत ज्यादा अच्छे से सिल के देगा। और कस्टमर को पहले ही बता दीजिए आप कि यहाँ से आपका ये गला गिर सकता है, यहाँ से आपका जो कढ़ाई है ये चौड़ी जाना है, इसको आपको कम चौड़ी करनी पड़ेगी, इसको आपको भिड़ा करना पड़ेगा। और ये कढ़ाई अगर सूट की लंबाई ज्यादा है तो बीच के अंदर सिलाई लगा के मैडम जी सेट होगी। अगर ये बातें आप कस्टमर को पहले ही बता देंगे तो कस्टमर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कभी भी कि भैया सूट के अंदर आपने कमी कर दी। और जैसे ही सूट बनाते जाएंगे तो ये पेंट प्लाजो बनती है। पेंट प्लाजो के अंदर कभी आपने नोटिस किया होगा तो पेंट प्लाजो बीच में से ऊपर उठ जाती है। तो इसके अंदर क्या रीजन होता है? शोल्डर आपके गिरते क्यों है, इसके अंदर क्या रीजन होता है शोल्डर गिरने का? आर्म होल के अंदर बहुत सारे कस्टमर के झोल आता है। दिमाग लगाइए कि उसके अंदर क्या रीजन है ऐसा जो कि और टेलर कर रहे हैं, वो कमियां हमारे को नहीं करनी। कपड़ा बनने के बाद में उसको अच्छे से प्रेस लगा के देना है, फिनिशिंग से उसको थैली में पैक करके दीजिए कस्टमर से बिलिंग लेने से पहले। जब आप सलवार बनाते हैं तो उसके ऊपर भी आप अच्छे से प्रेस लगा के दीजिए। धोती सलवार बनाते हैं तो उसकी प्लेट्स कैसे लगाते हैं, ये सब चीजों का आपको ध्यान देंगे। 4-6 महीने के अंदर आप काम सीख जाएंगे। अब आती है आपकी अर्निंग की बारी। तो अर्निंग आपको कैसे करनी है? अर्निंग आपको करनी है, सूट जब सिलने देके आता है कस्टमर तो वो 400 रुपए की सिलाई देता है आपको, 600 रुपए की सिलाई देता है या 800 रुपए की सिलाई देता है आपको। तो वो सारी की सारी सिलाई जो है आपको अपने पास नहीं रखनी है। उस सिलाई में से आपको तुरपाई वाली का भी निकालना है, उस सलवार उसके अंदर से आपको सलवार वाली का खर्चा भी निकालना है और उसके बाद में आपको अपने लिए कुछ बचाना है। तो आप टोटल आइडिया लगा लीजिएगा, आपको कम से कम भी 5 सूट की बुकिंग डेली आनी चाहिए तो आप कम से कम भी 30,000 रुपए महीने की अर्निंग कर लेंगे। अगर 5 सूट से ज्यादा आपके पास में 10 सूट आते हैं तो आपको यहाँ पर एक कारीगर बिठाना पड़ेगा, फिर आपकी अर्निंग 50,000 रुपए महीना कहीं नहीं जाएगी। और अगर आपके पास में 20 सूट की डेली की एवरेज है, 20 सूट की, तो 20 सूट
इसका मतलब है आपके पास में कम से कम 1 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू हो जाएगा, जो कि सरकारी नौकरी वालों से भी ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी वालों का भी 30,000, 35,000 या 40,000 रुपये होती है, लेकिन आप 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। और बाद में आप बुटीक स्टाइल अपनी दुकान बनाना चाहते हैं तो अपने कपड़े रखिए, वहीं पर उसको सेल कीजिए, साथ में आप लैस वगैरह रखिए, वो भी कस्टमर को साथ में ही दीजिए। लटकन हो जाते हैं, एक्सेसरी हो जाती है, तो वो भी आप साथ में ही दीजिए। तो आपकी ये सिलाई के रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको करना क्या, आपको भी बताया, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है जी, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। वो जरूर दबा दीजिएगा।